जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिस्र बंधुओं से संबंधित। आपके लिए मिस्र बंधु से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और यहाँ पर सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है बहुत ही कम दामों में और अभी ऑफर भी चल रहा है। तो इससे सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से अवश्य जुड़ें, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी में लग जाएं। मिस्र बंधु से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। मिस्र बंधु के नाम से 3 भाई रचनाएं लिखते थे, उनमें से कौन इनमें शामिल नहीं है। देखिए, नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर शामिल नहीं पूछा है तो कौन शामिल नहीं है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। ये नहीं है। देखिए, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, ये 3 भाई थे मिस्र बंधु। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर मिस्र बंधु कहाँ के निवासी थे, इटावा, आगरा या हरदाई या बाराबंकी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है मिस्र बंधु जो थे ये कहाँ के निवासी थे, इटावा। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। श्याम बिहारी मिस्र का पहला लेख हट्टी हम्मीर आलोचना किस पत्रिका में छपा था, अभ्युदय में, सरस्वती, माधुरी, हंस में। तो वह पत्रिका कौन सी थी, तो 3 का राइट आंसर है सरस्वती। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि मिस्र बंधुओं का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का राइट आंसर है मिस्र बंधु विनोद। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद। क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूछा है मिस्र बंधुओं में कौन डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कोई नहीं, श्याम बिहारी मिश्र। तो आपका सही आंसर है डिप्टी कलेक्टर के पद पर जो नियुक्त थे वह श्याम बिहारी मिश्र थे। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 भागों में, 6 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में। तो ये जो है 4 भागों में प्रकाशित हुआ। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए, क्वेश्चन नंबर 7 है। और 7 का आपका जो सही आंसर है, इसके 3 भाग जो प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए मिस्र बंधु विनोद के, तो ये 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। चौथा भाग आपके लिए बताना है। देखिए, 3 भाग, प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए, चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। हिंदी में सबसे पहले इतिवृत्तात्मक शैली में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था। हिंदी में सबसे पहले इतिवृत्तात्मक शैली में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है और बिल्कुल सही आंसर है मिस्र बंधु। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को किस नाम से पुकारा है, वृत्त संग्रह, बड़ा वृत्त संग्रह, बड़ा भारी वृत्त संग्रह, भारी संग्रह। तो इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिस्र बंधु विनोद को किस नाम से पुकारा है, बड़ा भारी वृत्त संग्रह आपका सही आंसर होगा। मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर किसने पुकारा है, मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 मिस्र बंधु विनोद में कितने कवियों का परिचय मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 है और आपका राइट आंसर लगभग 4591 कवियों का इसमें जो है वर्णन मिलता है और कहीं कहीं 5000 भी दिया रहता है। तो इस प्रकार जो है लगभग आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 पूछा मिस्र बंधुओं का महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है मिस्र बंधुओं का महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुआ, तो 1910 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है, ये आपको बताना। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है 14 है और 14 का सही आंसर है हिंदी नवरत्न। विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हिंदी नवरत्न में प्रथम स्थान पर कौन सा कवि है, ये आपके लिए बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है।
और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि तुलसीदास। हिंदी नवरत्न में प्रथम स्थान पर कौन सी कवि है? तो आपका राइट आंसर है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न में दूसरे स्थान पर कौन से कवि हैं? पहले स्थान पर है तुलसीदास, तो दूसरे स्थान पर कौन से हैं? सूरदास। आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में भूषण और मतीराम का परिचय किस नाम से दिया है? ये आपके लिए बताना है। रीति कवि, रीति बंधु, त्रिपाठी बंधु या फिर मति भूषण। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में भूषण और मतीराम का परिचय किस नाम से दिया है? तो त्रिपाठी बंधु नाम से। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हिंदी नवरत्न में क्रमानुसार कबीर का कौन सा स्थान आता है? ये आपके लिए बताना है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर अपना 18, हिंदी नवरत्न में क्रमानुसार कबीर का कौन सा स्थान आता है, ये पूछा है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर है, यानी कि 7वां। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि मिश्र बंधुओं का ग्रंथ भारतवर्ष का इतिहास कितने भागों में है? 5 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में? तो मिश्र बंधुओं का ग्रंथ भारतवर्ष का इतिहास 2 भागों में है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर होगा। मिश्र बंधुओं का नाटक कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में आपके लिए बताना है। तो 20 का आपका जो सही आंसर है कि मिश्र बंधुओं का नाटक है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है नेत्रोन्मीलन। आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा, इनमें से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं की चंपू काव्य है? पुष्पांजलि, लव कुश चरित्र, बूंदी वारिस या फिर नेत्रोन्मीलन? तो यहाँ पर कौन सी रचना मिश्र बंधुओं की चंपू काव्य है? तो पुष्पांजलि। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं की है? भारत संगीत है, भारत दुर्दशा है, भारत विनय है, भारत उत्थान है? तो आपका राइट आंसर है कि कौन सी रचना मिश्र बंधुओं की है? तो भारत विनय। आपका विकल्प नंबर जो सी दिया है वह आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, हिंदी में देव बड़े या बिहारी इस विवाद को जन्म देने वाली कौन थी? बताइए, हिंदी में देव बड़े या बिहारी इस विवाद को जन्म देने वाले कवि कौन थे? तो कौन थे ये पूछा है। तो यहाँ पर राइट आंसर मिश्र बंधु थे। कौन थे? मिश्र बंधु आपका राइट आंसर है। मिश्र बंधुओं के विरोध में सबसे पहले किसने बिहारी को देव से श्रेष्ठ कवि घोषित किया? ये आपको बताना है। तो मिश्र बंधुओं के विरोध में सबसे पहले किसने बिहारी को देव से श्रेष्ठ कवि घोषित किया है? तो पद्मसेन शर्मा जी ने। विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या पूछा है, देख लेते हैं। बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन नामक आलोचना किसने लिखी थी? ये आलोचना आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में, और आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये आलोचना जो लिखी थी वह लिखी थी किसने? पद्मसेन शर्मा, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन नामक आलोचना का रचना काल क्या माना जाता है? बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन नामक आलोचना का जो रचना काल माना जाता है, ये किसने लिखी थी? पद्मसेन शर्मा ने लिखी थी। इसका रचना काल है 1918। 1918 ईस्वी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, पद्मसेन शर्मा के विरोध में किसने आलोचना लिखकर देव को बिहारी से श्रेष्ठ कवि घोषित किया? कृष्ण बिहारी मिश्र ने, मिश्र बंधु, या फिर लाला भगवान दीन, या फिर अगला विकल्प है कोई नहीं? तो पद्मसेन शर्मा के विरोध में किसने आलोचना लिखकर देव को बिहारी से श्रेष्ठ कवि घोषित किया? तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने। अगला क्वेश्चन पूछा है, देव और बिहारी किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? देव और बिहारी किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। कृष्ण बिहारी मिश्र का ये आलोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर पूछा है, अगला क्वेश्चन, कृष्ण बिहारी मिश्र के विरोध में किसने आलोचना लिखकर पुनः बिहारी को देव से श्रेष्ठ कवि घोषित किया? देखिए, पुनः बताना है। तो कृष्ण बिहारी मिश्र के विरोध में किसने आलोचना लिखकर पुनः बिहारी को देव से श्रेष्ठ कवि घोषित किया? तो आपका राइट आंसर है लाला भगवान दीन। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 पूछा है कि बिहारी और देव किसकी आलोचनात्मक रचना मानी जाती है? बिहारी और देव किसकी आलोचनात्मक रचना मानी जाती है? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर बताया है कि यहाँ पर होगा राइट आंसर लाला भगवान दीन। आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा।
तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिस्र बंधुओं से संबंधित। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है बहुत ही कम दामों में। ऑफर चल रहा है तो इस ऑफर का फायदा अवश्य लें। तो ये सरसा पब्लिकेशन की बुक है, जो भी खरीदना चाहते हैं कई माला वस्तुनिष्ठ की तो खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।